अगर किसी चीज़ को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है तो वह है मनोरंजन की दुनिया। एक समय हॉलीवुड की फिल्म को ज़्यादा देखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी विकसित होती गई वैसे ही सभी प्रकार की फिल्मों को देखना पसंद करने लगे हैं लोग। किसी भी इंडस्ट्रीज में हमेशा स्टार किड्स का बोलबाला रहा है, लेकिन अपने अभिनय के क्षेत्र में वही सफल हो पाते हैं जिनमें एक्टिंग का गुदा होता है। यह एक ऐसे ही स्टार किड की बात है जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर टॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज यह टॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर में गिने जाते हैं। उन्हें यह मुकाम हासिल करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। जब उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना कदम रखा तो उन्हें और उनकी फिल्म को कोई तवज्जो नहीं दी गई। इसके बाद तो इन्होंने ऐसा पासा पलटा कि आज यह साउथ की फिल्में भी करते हैं। तो बॉलीवुड में इनकी फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज होते हैं। अब तो आलम यह है कि इनकी फिल्मों का हिंदी वर्जन भी आता है तो वह मात्र 3 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेता है। साउथ फिल्मों के मेगास्टार चिरंजीवी के बेटे रामचरण तेजा स्टार फैमिली से होने की वजह से हमेशा ही इनका लगाव फिल्मों की तरफ ज्यादा रहा है। बॉलीवुड में भले ही इन्हें सफलता ना मिली हो, लेकिन साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के दर्शकों ने इन्हें अपनी सराखों पर बिठाई। अब तो आलम यह है कि पूरी की पूरी भारत इनके पीछे पागल हो चुकी है, क्योंकि इनकी लेटेस्ट मूवी आई थी RRR, जिन्होंने देश में तो सही लेकिन विदेश में ही अपने देश के झंडे गाड़े हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज रामचरण की जीवनी के बारे में, उनकी अपकमिंग मूवीज के बारे में। तो इस वीडियो को बेहद ही ज्यादा ध्यान से देखना। अर्ली लाइफ ऑफ रामचरण। रामचरण का जन्म 27 मार्च 1985 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। इनका पूरा नाम कोनिनेला रामचरण तेजा है, जबकि इन्हें सभी प्यार से चेरी बुलाते हैं। इनके पिता चिरंजीवी उस समय के एक जाने माने अभिनेता थे। वास्तव में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री 70 और 80 के दशक तक चेन्नई में ही हुआ करती थी, जहां तेलुगु फिल्मों का निर्माण होता था। जिस समय रामचरण का जन्म हुआ उस समय चिरंजीवी तेलुगु फिल्मों में काम करने के कारण चेन्नई में ही रहते थे, जबकि बाद में 80 एवं 90 के दशक में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पूरी की पूरी हैदराबाद में आ गई। रामचरण की मां सुरेखा एक गृहिणी है, जो कि स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद की बहन भी है। रामचरण के मामा अल्लू अरविंद बड़े तेलुगु फिल्म निर्माताओं में से एक है। रामचरण के नाना अल्लू रामलिंगाई, जो एक एक्टर और कॉमेडियन थे, इनके नाना अपने समय के फ्रीडम फाइटर भी रहते थे। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों द्वारा जेल भी हुई थी। रामचरण की एक बड़ी बहन सुष्मिता भी है, जबकि उनकी छोटी बहन का नाम सृजा है। इसके साथ ही रामचरण के चाचा पवन कल्याण भी एक जाने माने अभिनेता है। इनके दूसरे चाचा नागेंद्र बाबू भी जाने माने फिल्म निर्माता है। इस तरह रामचरण का पूरा बचपन एवं परवरिश फिल्मों के संबंधित इन्हीं सभी लोगों के बीच बीती। इसी प्रकार इनकी जर्नी जो अर्ली लाइफ थी वो आगे बढ़ती रही। एजुकेशन ऑफ रामचरण। रामचरण का बचपन बहुत ऐशो आराम से बीता है। इनकी शुरुआती पढ़ाई परमेश्वरी बाल भवन स्कूल चेन्नई से हुई। बाद में इन्होंने अपनी पढ़ाई लॉरेंस स्कूल लवडेल ऊटी और हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट से पूरी की। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने हैदराबाद के सेंट मेरी कॉलेज में बीकॉम के लिए दाखिला लिया। फिर इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, क्योंकि उनका रुझाव, उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो फिल्मों की ओर बढ़ने लगी थी। फिर रामचरण ने मुंबई में जाकर किशोर निमित कपूर एक्टिंग स्कूल को ज्वाइन किया। यह मुंबई का वही एक्टिंग स्कूल है जहां से ऋतिक रोशन, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसी एक्ट्रेस ने बेसिक एक्टिंग स्किल सीखे थे। इसके बाद रामचरण लंदन चले गए, जहां वे लंदन थिएटर एंड ड्रामा क्लासेस में शामिल हुए। वहां रहकर उन्होंने एक्टिंग के बहुत सारे कोर्स किए, जिसके बाद इनके परिवार ने इन्हें वापस भारत बुला लिया, क्योंकि इनका परिवार पहले से ही फिल्म इंडस्ट्रीज में सक्रिय था। यही कारण था कि उनका परिवार नहीं चाहता था कि रामचरण दूर रहकर एक्टिंग करे। वे यहाँ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करना चाहते थे। रामचरण का तेलुगु फिल्मों में प्रवेश। 2007 में रामचरण ने फिल्म चिरुताज तेलुगु फिल्मों में अपना डेब्यू किया था। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो पूरी जगन्नाथ के ऊपर बनी थी, जिसमें रामचरण का एक्शन सराहनीय रहा। यह रामचरण की पहली फिल्म थी, जिसकी वजह से चिरंजीवी, पवन कल्याण और अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म का जबरदस्त प्रमोशन किया, जिसके कारण इस फिल्म को बहुत अच्छी ओपनिंग हासिल हुई। लेकिन धीरे धीरे यह फिल्म डाउन होती चली गई, जिसकी वजह से यह एक एवरेज फिल्म ही साबित हुई। लेकिन इस फिल्म के लिए रामचरण को बेस्ट डेब्यू मेल फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। चिरुता फिल्म से जितनी उम्मीद थी वह उतनी कामयाब नहीं हो पाई। एक तरफ जहां इस फिल्म से रामचरण की चर्चा हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनके पर्सनल रिलेशनशिप की चर्चा होने लगी थी, क्योंकि इस फिल्म में उनकी को एक्ट्रेस नेहा शर्मा थी, जिन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्में भी की थी। इस फिल्म के दौरान ही नेहा शर्मा और रामचरण के अफेयर की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी। रामचरण ने बाद में इन्हीं बातों का खंडन किया था। अपने पारंपरिक दौर में रामचरण का नेचर थोड़ा अग्रेसिव था, हालांकि आगे चलकर रामचरण ने अपने इस नेचर को एकदम बदल दिया। आज उन्हें एकदम डाउन टू अर्थ नेचर एवं सिंपल बिहेवियर के लिए जाना जाता है।
रामचरण की साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज में सफलता। एक अभिनेता के रूप में रामचरण तब सबसे बड़े सुपरस्टार बने जब इन्होंने 2009 में आई एस एस राजामौली की फिल्म मगधीरा में काम किया। यह फिल्म सिर्फ रामचरण के करियर की ही नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वही इसने 6 फिल्म अवार्ड जीते और 6 नंदी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस फिल्म को, इस फिल्म में रामचरण को साउथ इंडस्ट्रीज का सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में कुछ दृश्य घुड़सवारी के भी थे जिसे रामचरण ने बहुत ही आसानी से कर लिया, क्योंकि बचपन से ही राम अपने पिता चिरंजीवी के साथ घुड़सवारी किया करते थे। 35 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया। मगधीरा फिल्म कुछ सिनेमाघरों में 750 दिनों से अधिक तक दिखाई गई। यह फिल्म जापान में भी बहुत चली, जहां रामचरण जापान में बहुत फेमस हो गए। यह फिल्म जापान में इतनी फेमस हुई कि वहां की बिस्किट कंपनी ने अपने फोटो के साथ इनके नाम को ब्रांड बना दिया। रामचरण का फिल्मी दुनिया में कैरियर। मगधीरा फिल्म के लिए इन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इनके बाद रामचरण की तीसरी फिल्म ऑरेंज आई, जो कॉमेडी के साथ साथ रोमांटिक फिल्म भी थी। यह फिल्म कुछ खास पसंद नहीं की गई। यह बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म बन के ही रह गई। इसके बाद साल 2012 में रचाई, जिसे हिंदी डब में बेटिंग राजा के नाम से रिलीज किया गया। और भाई साहब, मैंने ये फिल्म पर्सनली देखी और इस फिल्म का क्लाइमैक्स और एक्शन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इस फिल्म को सभी भाषाओं में रिलीज किया गया और सभी लोगों ने इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। इसीलिए रामचरण की ये फिल्म उनकी कुछ कामयाब फिल्मों में से एक रही। रामचरण ने साउथ इंडस्ट्री के बाद अब बॉलीवुड की तरफ रुख किया, जहां उनकी पहली फिल्म जंजीर आई, जहां वो प्रियंका चोपड़ा के सामने नजर आई। लेकिन इस फिल्म को भी पटका दिया गया, क्योंकि इस फिल्म को बॉलीवुड में कोई ज़्यादा अनादर किया गया। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड में तब ऐसा होता था कि कोई भी जो साउथ इंडस्ट्रीज का एक्टर था वो बॉलीवुड में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था। इसीलिए ऑब्वियसली रामचरण की ये जंजीर फिल्म वही बॉक्स ऑफिस पे बॉलीवुड में फ्लॉप रही। लेकिन दोस्तों, इनकी इस फिल्म के लिए उन्हें काफ़ी सारी सराहना मिली। दोस्तों, इसीलिए रामचरण ने अपनी फिल्म इंडस्ट्रीज के दायरे सिर्फ साउथ इंडस्ट्री तक ही रखा और धीरे धीरे वो सफलता की सीढ़ियों पर चलते गए। और धीरे उसके बाद उनकी लेटेस्ट मूवी RRR आई, जिन्होंने पूरी दुनिया में दोस्तों मिलकर 1500 करोड़ से भी ज़्यादा बिजनेस किया है। और दोस्तों, ये उनकी एस राजामौली के साथ दूसरी फिल्म थी। हम रामचरण की कुछ फिल्मों की लिस्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 2007 में रामचरण की फिल्म चिरुथा आई थी, 2009 में मगधीरा आई थी, 2010 में ऑरेंज आई थी, 2012 में रचा यानी बेटिंग राजा आई थी, 2013 में नायक, जंजीर और येवड़ू आई थी। और दोस्तों, 2014 में गोविंदडू अरविंदडेल आई हुई थी, 2015 में ब्रूस ली द फाइटर आई थी, 2016 में ध्रुव आई थी, 2017 में खिलाड़ी नंबर 150 आई थी, 2018 में रंगस्थलम और विनया विधेया ड्रामा आई थी। और दोस्तों, 2019 में RRR आई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिट साबित हुई थी। ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी थी, जिनमें इन्होंने उनके साथ जूनियर NTR भी थी और डायरेक्टर के तौर पे SS राजामौली थे। रामचरण की फिल्म RRR को ऑस्कर अवार्ड मिला। अक्सर फिल्म प्रेमियों को जब कोई फिल्म पूर्ण रूप से पसंद आती है तो यह कहते सुना जाता है कि इस फिल्म को तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। यह हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि पूर्ण रूप से भारत में बनी फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म के लिए ओलंपिक के गोल्ड मेडल जैसा ऑस्कर पाना हर फिल्म मेकर का एवं एक्टर का सपना होता है। सुपरहिट फिल्म RRR के गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में इस अवार्ड को जीता था। इस गाने की खासियत यह है कि रामचरण और जूनियर NTR के डांस द्वारा अंग्रेजों को चुनौती देते हैं, जिसमें वह अंग्रेजों को भी हरा देते हैं। इस गाने की म्यूजिक कंपोजर MM किरवानी है और इस गाने को गीतकार चंद्र बोस ने लिखा है। और उस गाने को ओरिजिनल सॉन्ग माना जाता है, जो किसी दूसरे गाने से प्रेरित एवं प्रभावित नहीं है। वह किसी दूसरे गाने की नकल न होकर पूर्ण रूप से वास्तविक और असली है, उसे मौलिक गाना माना जाता है और यह इस गाने की सबसे बड़ी खूबी और उपलब्धि है। दोस्तों, रामचरण एक्टर के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है। फिल्मों को करना रामचरण का शौक है। इसके अलावा वह एक बड़े बिजनेसमैन भी है। उनका अपना पोलो क्लब है। इसके अलावा उन्होंने सितंबर 2001 में अपनी एक पोलो टीम भी खरीदी है। उनकी टीम का नाम रामचरण हैदराबाद पोलो क्लब है। इनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है। इसके अलावा क्रूजेट नाम की रीजनल एयरलाइंस भी है। इस तरह कहा जाता है कि रामचरण एक बड़े स्टार होने के साथ साथ एक बड़े बिजनेसमैन भी है। रामचरण नेटवर्क एवं लाइफस्टाइल। रामचरण प्रत्येक फिल्म के लिए 18 करोड़ रुपये लेते हैं। वहीं उनकी फिल्म RRR के लिए उन्होंने 35 करोड़ लिए थे। इनका नेटवर्क लगभग 1290 करोड़ है, जो इन्होंने अपने फिल्मों के अतिरिक्त अपने बिजनेस एवं ब्रांड एंडोर्समेंट के माध्यम से अर्जित किए हैं। रामचरण के पास मर्सिडीज,
में बेंज GLE है जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। इनके पास दूसरी कार BMW ME है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपये है। इसके अलावा इनके पास रोल्स रॉयस, फैंटम, ऑडी मर्सिडीज V8 विंटेज, रेंज रोवर एवं फरारी पोर्टोडिनो भी है। रामचरण के पास चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में आलीशान कार है। रामचरण के जुबिली हिल्स हैदराबाद में रहते हैं। इनका यह घर 25,000 स्क्वायर फीट का है जिसमें टेनिस कोर्ट, जिम, स्विमिंग पूल जैसी सुख सुविधाएं मौजूद है। रामचरण यहाँ पर अपनी पूरे परिवार के साथ रहते हैं और इस घर की कीमत लगभग 48 करोड़ है।